ओम एकाशीतितमोऽध्याय। कुटुंबीजनों में दलबंदी होने पर उस कुल के प्रधान पुरुष को क्या करना चाहिए, इसके विषय में श्री कृष्ण और नारद जी का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि सजातीय बंधुओं और सगे संबंधियों के समुदाय को पारस्परिक स्पर्धा के कारण वश में करना असंभव हो जाए, कुटुंबीजनों में ही यदि दो दल हों तो एक का आदर करने से दूसरा दल रुष्ट हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति के कारण यदि मित्र भी शत्रु बन जाएं, तब उन सबके चित्त को किस प्रकार वश में किया जा सकता है। एक भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में मनीषी पुरुष देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण के भूतपूर्व संवादरूप इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 2 एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षे, जो व्यक्ति सुहृद न हो, जो सुहृद तो हो किंतु पंडित न हो, तथा जो सुहृद और पंडित तो हो किंतु अपने मन को वश में न कर सका हो, ये तीनों ही परम गोपनीय मंत्रणा को सुनने या जानने के अधिकारी नहीं है। स्वर्ग में विचरने वाले नारद जी, मैं आपके सौहार्द पर भरोसा रखकर आपसे कुछ निवेदन करूंगा। मनुष्य किसी व्यक्ति में बुद्धि, बल की पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता या जिज्ञासा प्रकट करता है। 4 मैं अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति, भाइयों, कुटुंबीजनों को अपना दास बनाना नहीं चाहता। मुझे जो भोग प्राप्त होते हैं उनका आधा भाग ही अपने उपभोग में लाता हूं, शेष आधा भाग कुटुंबीजनों के लिए ही छोड़ देता हूं और उनकी कड़वी बातों को सुनकर भी क्षमा कर देता हूं। 5 देवर्षे, जैसे अग्नि को प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणि काष्ठ का मंथन करता है, उसी प्रकार इन कुटुंबीजनों का कटुवचन मेरे हृदय को सदा मथता और जलाता रहता है। 6 नारद जी, बड़े भाई बलराम में सदा ही असीम बल है, वे उसी में मस्त रहते हैं। छोटे भाई गद में अत्यंत सुकुमारता है, अतः वह परिश्रम से दूर भागता है। रह गया बेटा प्रद्युम्न, सो वह अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से ही मतवाला बना रहता है। इस प्रकार इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हूँ। 7 नारद जी, अंधक तथा वृष्णिवंश में और भी बहुत से वीर पुरुष हैं, जो महान सौभाग्यशाली, बलवान एवं दुस्सह पराक्रमी हैं। वे सब के सब सदा उद्योगशील बने रहते हैं। 8 ये वीर जिसके पक्ष में न हो, उसका जीवित रहना असंभव है, और जिसके पक्ष में ये चले जाया, वह सारा का सारा समुदाय ही विजयी हो जाए। परंतु आहुक और अक्रूर ने आपस में वैमनस्य रखकर मुझे इस तरह अवरुद्ध कर दिया है कि मैं इनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। 9 आपस में लड़ने वाले आहुक और अक्रूर दोनों ही जिसके स्वजन हो, उसके लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी, और वे दोनों ही जिसके सुहृद न हो, उसके लिए भी इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे मित्रों का न रहना भी महान दुखदायी होता है। 10 महामते, जैसे दो जुआरियों की एक ही माता एक की जीत चाहती है तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहती, उसी प्रकार मैं भी इन दोनों सुहृदों में से एक की विजय कामना करता हूं तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहता। 11 नारद जी, इस प्रकार मैं सदा उभय पक्ष का हित चाहने के कारण दोनों ओर से कष्ट पाता रहता हूँ। ऐसी दशा में मेरा अपना तथा इन जाति भाइयों का भी जिस प्रकार भला हो, वो उपाय आप बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, वृष्णिनंदन श्री कृष्ण, आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य और दूसरी आभ्यंतर। वे दोनों ही स्वकृत एक और परकृत दो, भेद से दो प्रकार की होती हैं। 13 1 जो आपत्तियां स्वतः अपने ही करतूतों से आती हैं, उन्हें स्वकृत कहते हैं। 2 जिन्हें लाने में दूसरे लोग निमित्त बनते हैं, वे विपत्तियां परकृत कहलाती हैं। अक्रूर और आहुक से उत्पन्न हुई यह कष्टदायिनी आपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है, आभ्यंतर है और अपनी ही करतूतों से प्रकट हुई है। ये सभी जिनके नाम आपने गिनाए हैं, आपके ही वंश के हैं। 14 आपने स्वयं जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया था, उसे किसी प्रयोजनवश या स्वेच्छा से अथवा कटुवचन से डरकर दूसरे को दे दिया। 15 सहायशाली श्री कृष्ण, इस समय उग्रसेन को दिया हुआ वो ऐश्वर्य दृढ़मूल हो चुका है। उग्रसेन के साथ जाति के लोग भी सहायक हैं, अतः उगले हुए अन्न की भांति आप उस दिए हुए ऐश्वर्य को वापस नहीं ले सकते। 16 श्री कृष्ण, अक्रूर और उग्रसेन के अधिकार में गए हुए राज्य को भाई बंधुओं में फूट पड़ने के भय से अन्य की तो कौन कहे, इतने शक्तिशाली होकर स्वयं भी आप किसी तरह वापस नहीं ले सकते। 17
बड़े प्रयत्न से अत्यंत दुष्कर कर्म महान संहार रूप युद्ध करने पर राज्य को वापस लेने का कार्य सिद्ध हो सकता है, परंतु इसमें धन का बहुत व्यय और असंख्य मनुष्यों का पुनः विनाश होगा। 18। अतः श्री कृष्ण, आप एक ऐसे कोमल शस्त्र से, जो लोहे का बना हुआ न होने पर भी हृदय को छेद डालने में समर्थ है, परिमार्जन 1 और अनुमार्जन 2 करके उन सबकी जीभ उखाड़ लें, उन्हें मूक बना दें, जिससे फिर कलह का आरंभ न हो। 19। 1. क्षमा, सरलता और कोमलता के द्वारा दोषों को दूर करना परिमार्जन कहलाता है। 2. यथायोग्य सेवा, सत्कार के द्वारा हृदय में प्रीति उत्पन्न करना अनुमार्जन कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुने, बिना लोहे के बने हुए उस कोमल शस्त्र को मैं कैसे जानूं, जिसके द्वारा परिमार्जन और अनुमार्जन करके इन सबकी जिह्वा को उखाड़ लूं। 20। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण, अपनी शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करना, सहनशीलता, सरलता, कोमलता तथा यथायोग्य पूजन, आदर, सत्कार करना, यही बिना लोहे का बना हुआ शस्त्र है। 21। जब सजातीय बंधु आपके प्रति कड़वी तथा ओछी बातें कहना चाहें, उस समय आप मधुर वचन बोलकर उनके हृदय, वाणी तथा मन को शांत कर दें। जो महापुरुष नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है तथा जो सहायकों से संपन्न नहीं है, वो कोई भारी भार नहीं उठा सकता। अतः आप ही इस गुरुतर भार को हृदय से उठाकर वहन करें। 23। समतल भूमि पर सभी बैल भारी भार वहन कर लेते हैं, परंतु दुर्गम भूमि पर कठिनाई से वहन करने योग्य गुरुतर भार को अच्छे बैल ही ढोते हैं। 24। केशव, आप इस यादव संघ के मुखिया हैं। यदि इसमें फूट हो गई तो इस समूचे संघ का विनाश हो जाएगा। अतः आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर इस संघ का, इस यादव गणतंत्र राज्य का मूलोच्छेद न हो जाए। 25। बुद्धि, क्षमा और इंद्रिय निग्रह के बिना तथा धन वैभव का त्याग किए बिना कोई गण अथवा संघ किसी बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा के अधीन नहीं रहता है। श्री कृष्ण, सदा अपने पक्ष की ऐसी उन्नति होनी चाहिए जो धन, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाली हो और कुटुंबीजनों में से किसी का विनाश न हो। ये सब जैसे भी संभव हो वैसा ही कीजिए। 27। प्रभु, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, इन 6 गुणों के यथासमय प्रयोग से तथा शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा करने पर वर्तमान या भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, ये सब आपसे छिपा नहीं है। 28। महाबाहु माधव, कुकुर, भोज, अंधक और वृषणवंश के सभी यादव आप में प्रेम रखते हैं। दूसरे लोग और लोकेश्वर भी आप में अनुराग रखते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी बुद्धि का आश्रय लेते हैं। 29। आप समस्त प्राणियों के गुरु हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। आप जैसे यदुकुल तिलक महापुरुष का आश्रय लेकर ही समस्त यादव सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं। 30। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि वासुदेव नारद संवादो नामैकाशीतितमोऽध्याय। 81। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण नारद संवाद नामक 81वां अध्याय पूरा हुआ। 81।